लाइव हो गया। जय हिंद जय हिंद जय हिंद एवरीवन, जय हिंद, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी लोगों का। एक बार मुझे कमेंट करके ये बता दीजिए कि सब कुछ क्लियर है, ऑडियो वीडियो बोथ आर क्लियर। फिर मैं कहानी को आगे की तरफ लेके चलता हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद एवरीवन, जय हिंद। चलिए, आप तमाम लोगों का हार्दिक इस्तकबाल है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। हाँ, मैं बिल्कुल पूरी तरीके से मस्त हो चुका हूं, तंदुरुस्त हो चुका हूं और अब बढ़िया से ढंग से लगेंगे सारी चीज़ों में। और एक तरीके से अब मतलब बहुत ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपसे कहा भी था कि वर्ब बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और वर्ब के साथ साथ हम जो सारी चीज़ें जब सीखेंगे ना, तो वॉइस और नरेशन चुटकी में बनेगा। और हमारा एग्जाम का सबसे फेवरेट टॉपिक भी हो जाता है एक तरीके से कहा जाए तो। चलिए, कहानी को आगे की तरफ लेके चलते हैं, सारी चीज़ों का सीखेंगे, समझेंगे और कहानी को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। वर्ब की अगर पुरानी क्लासेस के बारे में मैं बात करूं, कुछ पुरानी सी बातों को अगर मैं फिर से लेके आऊं, तो पुरानी बातों को हमने यूं सीखा था कि वर्ब के बहुत सारे प्रकार होते हैं, कई टाइप के काम होते हैं। एक चीज शायद आपको याद ना हो, तो मैंने एक स्टेटमेंट भी आपको दिया था। मैंने कहा था वर्ब बराबर टेंस होता है और टेंस बराबर वर्ब होता है। यानी ये दोनों बातें आपको मैंने ये दोनों चीज कहा था, तो आप थोड़े से पैनिक भी हुए थे कि सर ये कैसे, हम तो बचपन से मतलब ऐसी चीजें पढ़े नहीं थे, हमने तो अलग पढ़ा था, वर्ब अलग टेंस अलग। लेकिन फिर मैंने इस चीज का जब एक तरीके से प्रमाण दिया, नहीं कहते प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है, तो प्रत्यक्ष ऐसा दिखाया कि फिर प्रमाण मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी और प्रमाण भी सिद्ध हो गया। तो कहीं ना कहीं आपने ये देखा कि वर्ब कैसे फॉर्म चेंज करता है। तो जैसे वर्ब का फॉर्म चेंज करोगे तो वैसे ही टेंस भी बदल जाएगा, टेंस में ही वो चीज आता है। तो वर्ब को टेंस और टेंस को वर्ब कैसे कहा जाता है, ये बात मैंने कहा था। एक बार आपको यकीन दिला दूं, मैंने कहा था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पूछो कौन सा टेंस, तो आपको सर कोई टेंस नहीं। लेकिन जैसे मैंने V1 किया सिंपल प्रेजेंट, जैसे मैंने V2 किया सिंपल पास्ट, जैसे मैंने V3 किया सिंपल परफेक्ट, जैसे मैंने V4 किया यानी कॉन्टिन्यूअस। अब जैसे कि मैंने कहा है V3 और V4 बिना एक्सिलरी वर्ब के ना चलवो, यानी इनके साथ एक्सिलरी वर्ब लगेगा ही लगेगा। यानी आप हैज लगाओ, हैव लगाओ, आप हैड लगाओ, कबूल है। विच V4 है तो आप लगाओ इज, एम, आर, वॉज और वर। सीधी बात कहूं मैं कि V3 एंड V4 नेवर बी यूज विदाउट एक्सिलरी वर्ब। अब एक छोटी सी चीज को और आगे की तरफ लेके चलूंगा मैं। आप एक बात समझना, वर्ब का एक और प्रकार, फिर मैंने रेगुलर और इरेगुलर वर्ब की चर्चा करा था। रेगुलर वर्ब में मैंने कहा था कि अगर वर्ब के फॉर्म में परिवर्तन हो रहा है और अगर आप परिवर्तन कर पा रहे हैं, तीनों को अलग अलग ठीक ठीक पहचान पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो रेगुलर वर्ब है। आप डंके की चोट पे कह रहे हो कि ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, इसका मतलब ये वर्ब रेगुलर है। जैसे अराइज, अरोज, अरीजन, हाइड, हीड, हिडन, ड्रॉ, ड्रू, ड्रोन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, राइट, रोट, रिटन। आप डंके की चोट पर कह सकते हो। अगर मैंने यहां पर हाइड लिखा और मैंने आपसे पूछा कि बताओ हाइड क्या है, आप डंके की चोट पर कहो सर V1 है। हिड क्या है, V2 है। मतलब आप किसी भी चीज को, चाहे V1 हो, V2 हो, V3 हो, आप इजिली अगर क्लासिफाई कर दे रहे हो तो इसका मतलब ये रेगुलर वर्ब है। दूसरा, फिर मैंने कहा कि इरेगुलर क्या है। इरेगुलर क्या है, बस यही बात है कि जहां पर तीनों फॉर्म में परिवर्तन ना हो, एक जैसा। समझे में नहीं आ रहा है कि V1 कौन सा है, V2 कौन सा है, V3 कौन सा है, इसका मतलब रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है। क्या है, इरेगुलर है। तो खास करके ये चीज आपको समझना है, रेगुलर और इरेगुलर बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं, एक और समझते हैं, एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब का मतलब होता है, देखो एक्सिलरी एक सहायक क्रिया होती है, यानी जो सहायता प्रदान करती है, उसे हम कहते हैं एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब, एक्सिलरी एक वर्ड है, ध्यान देना, एक्सिलरी एक शब्द है जिसका मतलब ही होता है सहायक। सहायक नहीं देखे हो पंचायत में, देखता है क्या, पंचायत में दिखाया है कि सहायक सचिव, इसका मतलब है सचिव जी के सहायता प्रदान करने वाले सहायक बन के रहते हैं, उनको सहायक सचिव कहा जाता है। तो सहायक का मतलब होता है सहायता। यानी कहीं भी कुछ भी हुआ, विकास गाड़ी निकालो, कुछ भी हुआ विकास चलो फोटो खिंचवाने, तो कहने का मतलब है सहायक का मतलब होता है सहायता प्रदान करना, किसी को सहायता देना, इसे कहते हैं सहायक एक्सिलरी वर्ब।
बेसिकली एक्सिलरी वर्ब 3 प्रकार के होते हैं और एक्सिलरी वर्ब की जो संख्या होती है 24 होती है और 24वां आपके एकदम टिप ऑफ द टंग रहेगा। 24 आप गिन के बता दोगे क्या क्या होता है। तो इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिलरी। विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, मॉडल एक्सिलरी। यूज्ड टू, नीड और डेयर, ये होता है सेमी मॉडल्स। यानी टोटल 24 प्रकार के होते हैं जिसमें 10 होते हैं आपके सॉरी 11 होते हैं आपके जो मैंने कहा प्रिंसिपल एक्सिलरी और मॉडल्स वाले 10 यानी 11, 10, 21 और 3 होते हैं सेमी मॉडल्स। आओ तीनों चीज को दिखा देता हूं एक्सिलरी वर्ब में। सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिलरी, याद रखना है कोई पूछे ना कि एक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं, मान लो गलती से तुमसे ये पूछ दिया कि बताओ जरा एक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं, कहा एक्सिलरी वर्ब कहते हैं इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड को। ये तो हो गया प्रिंसिपल एक्सिलरी में। 24 सुना दो ना, एक क्यों सुनाना, 24 सुनाओ। तुम कहो इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, नीड, डेयर, यूज्ड टू, 24 हैं। सोचेगा 24 सुना दिया, इससे मैं पूछा था एक्सिलरी वर्ब क्या होता है तो सीधा सीधा सब बता ही दिया। फिर दोबारा में तुमसे नहीं पूछेगा वो। अगर दोबारा पूछेगा तुम गुरु बन के जवाब दोगे, वो शिष्य बन के तुमसे पूछेगा। अब कहीं दोबारा कहीं पूछने पर आया तो फिर यही घटना घटेगी। आपसे पूछेगा तो इसका मतलब शिष्य बन के पूछ रहा है, आप गुरु बन के उसका जवाब दोगे। तो खेल यहां पर होता है। आओ एक एक बात करते हैं। प्रिंसिपल एक्सिलरी क्या है? प्राइमरी, यहां बेटा देखो एक्सिलरी और प्राइमरी सेम है नहीं बेटा। एक्सिलरी का एक पार्ट है प्राइमरी जिसे प्रिंसिपल भी कहते हैं। प्राइमरी का मतलब प्रधान होता है ना। जैसे प्राथमिक कह लो, प्रधानता कह लो, किसी चीज को जो प्राइमरी का मतलब होता है कि किसी ऑर्डर में पहले नंबर, तो उसे प्राइमरी कहते हैं। प्राथमिक शिक्षा जो होती है ना, प्राइमरी एजुकेशन 1 से लेकर 5 तक, वो प्रारंभिक शिक्षा होती है। उसके अंदर एक्सिलरी, जैसे एक्सिलरी वर्ब जो है, एक्सिलरी वर्ब के 3 खंड, इसके 3 खंड हैं। एक होता है प्रिंसिपल एक्सिलरी जिसको प्राइमरी एक्सिलरी भी कहते हैं, यानी ये है प्रिंसिपल एक्सिलरी, इधर है मॉडल एक्सिलरी और इधर है सेमी मॉडल। क्या है? सेमी मॉडल एक्सिलरी। 3 चीजें अलग अलग। प्राइमरी या फिर प्रिंसिपल एक्सिलरी में जो आप पढ़ते हो, इसके अंदर देखो यही चीजें पहले बता चुका हूं। मैंने आपसे कहा था कसम खा लो, ये कसम खा के कहो, मुस्कुरा के कहो, शर्मा के कहो, बलखा के कहो, इतरा के कहो कि V1 आएगा। किसके बाद? डू, डज, डिड के बाद V1 बताया था। फिर मैंने कहा था कि अपनी आंखों से हैज दिखे, हैव दिखे, हैड दिखे, कुछ और नहीं सर, V3 सिर्फ दिखेगा। मैंने कहा इस दिखे, एम दिखे, आर दिखे, वॉज दिखे, वर दिखे, इसके बाद क्या आएगा? V4 आएगा। अच्छा एक बात और भी मैंने कहा था आपसे कि यहां पर देखो एक्सिलरी वर्ब है ये, तो यहां एक्टिव वॉइस होगा तो V4 आएगा और पैसिव वॉइस आएगा तो V3 होगा। ये ऐसे खेल खेलेगा, मतलब एक्टिव वॉइस हो तो V4 और पैसिव वॉइस हो तो V3। आपको पैसिव वॉइस पढ़ाऊंगा। जैसे मैंने कहा राम आम खाता है, राम इट्स अ मैंगो, तो राम इट्स अ मैंगो हो गया। लेकिन इसका पैसिव बनाओगे ना तो होगा अ मैंगो इज ईटन, V3 आया कि नहीं? राम आम खा रहा है, राम इज ईटिंग। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का ज्ञान आपको पता है, पहले से आप जानते हो, वही खेल खेलना है यहां पर। समझ में आया? अब आगे बढ़ो। यही है प्रिंसिपल एक्सिलरी, इसी को प्रिंसिपल एक्सिलरी कहते हैं। देखो क्या कहा आपसे कि प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब होता है इज, एम, आर, वाज, वर, ये लो, डू, डज, डिड, ये लो V1 वाला, हैज, हैव, हैड, ये लो V3। क्या कहा आपसे? इनके अलावा कोई और नहीं। हाँ थोड़ा सा इसका खेल अलग है कि यहां पर V4 है, यहां पर V3 है, मतलब दोनों खेल खेल रहा है। ये एक V4 है, एक V3 का है, तो यहां पर 2 खेल अलग अलग होता है। ये फिक्स है ना, ये फिक्स है। जैसे कभी कभी नहीं होता है कि जिंदगी में आदमी फिक्स होता है, जैसे कहीं फिक्स है, तो एक ये फिक्स वाला है, लेकिन ये फिक्स नहीं है। V3 भी हो सकता है, V4 भी हो सकता है, दोनों में से कोई, जिसका मन करे उसको लगा लो, है ना। जिसका मन करे उसको चाप दो, जिसका मन किया उसको चाप दिया। V1 का है V1, V3 है V3 कर दिया, इसको आगे बढ़ो। है कि नहीं है प्रिंसिपल एक्सिलरी? डंके की चोट पर आप कहोगे क्या कि प्रिंसिपल एक्सिलरी कौन सा होता है? इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। आपके बोलने की स्पीड इतनी होनी चाहिए कि सामने वाला जो है ना दोबारा से जो है किसी सवाल ही ना पूछे। मैंने कहा कि सवाल अगर पूछेगा तो इस औहदे के साथ पूछेगा कि आप उससे ज्यादा जानते हो, इस चीज के साथ पूछेगा कि आपसे कुछ सीखना चाहता है। अदरवाइज ऐसे सवाल नहीं पूछेगा आपसे।
आगे बढ़ जाए और देखो, क्लास में दिक्कत आ रहा है, एक बार रुको देखते हैं भाई क्लास में कहाँ दिक्कत आ रहा है। सर एक बार कमेंट पढ़ के बताए लाइव है कि नहीं। लाइव तो है ही बाबू, लाइव है। ये देखना क्लास का ही नहीं चला, बच्चे कह रहे हैं। ये कौन सा किस बैच का कमेंट है ये? चल रहा है बाबू, चल रहा है आप लोगों का। आप लोग एक बार क्या कर लो कि अपने जो मोबाइल है ना उसका डेटा रिफ्रेश कर लो। सबसे बढ़िया तरीका होता है फ्लाइट मोड में करके, एक बार फ्लाइट मोड ऑन करो और फिर ऑफ कर दो, हो जाएगा। साउंड आ रहा है बट वीडियो नहीं दिख रहा है। नहीं वीडियो देखो आप, सेम चीज मैं अपने फोन में चला रहा हूं, मेरे फोन में चल रहा है। तो आप लोग क्या करो कि जिसका नहीं चल रहा है और सर सही चल रहा है, देखो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सही चल रहा है, कुछ कुछ बच्चों के साथ हो सकता है। एक तो सबसे पहले तुम लोग ऐप अपडेट कर लिया करो, ऐप अपडेट होना चाहिए। और जिसका नेटवर्क आप लोग का थोड़ा गलत हो सकता है उसी कारण से, क्योंकि हमारे यहां से एकदम बढ़िया से फुल एचडी क्वालिटी में आप देख पा रहे हो, 4K क्वालिटी में आपको वीडियो मिल जाएगा। तो ये है। चलिए देखो कहानी में कि ये है प्रिंसिपल एक्सिलरी। इसी के साथ एक खेल होता है कि जो यहां पर इजेमआर वॉजवर है, इसके बारे में कह रहा था कि ये फिक्स होते हैं। ये क्या होते हैं? फिक्स। ये पूरी तरीके से फिक्स है। V1 V3 फिक्स है, ये बदलता है। ये एक पर निर्भर नहीं है। मतलब एक पर निर्भर का मतलब नहीं, कभी कभी जिंदगी में भी होता है कि एक जो है कि पूरी तरीके से किसी पर आश्रित हो गया कि जिए मरेंगे साथ, कि दुनिया याद करे, कि साथ जिएंगे साथ मरेंगे। तो मतलब आश्रित है एक दूसरे पर। लेकिन कभी कोई है कि ना तुम नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। वही है जो हुक्म देता है वो इल्तिजा भी करता है ना। ये आसमां कहीं पर झुका भी करता है। अगर तू बेवफा है तो ये भी सुन ले, मेरा इंतजार कोई दूसरा भी करता है। ऐसा कहना है इसका। इजेमआर के साथ V3 और V4 फिक्स नहीं है। ये डिपेंड करेगा किस पर? तो सेंटेंस के, जो सेंटेंस लिखा हो भाई एक्टिव फॉर्म में है कि पैसिव फॉर्म में है, तो वो चीज हाँ कह सकते हो, जो जैसे भी कहना है। तो ये फिक्स है V1 और V3, लेकिन ये फिक्स नहीं है, कभी V3 कभी V4, जहां भी मन करे वहां भी। तो याद रखना। चलो तो ये रहा प्रिंसिपल एक्सिलरी। दूसरा एक्सिलरी वर्ब का ही दूसरा है संतान, जिसको कहते हैं मॉडल एक्सिलरी। ये सभी को पता होगा। विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और टू। ये सब पढ़ाऊंगा भी, ये सारी बातें आपके सामने आएंगी भी कि मॉडल्स कैसे रूप बदलता है। क्योंकि मॉडल की एक खास बात है। देखो चलते चलते एक बात बता देता हूं। जैसे मैंने कहा आई है तो एम लगेगा, यू है तो आर, और ही है तो इज। ऐसा होगा? कहोगे हाँ सर बिल्कुल होगा। लेकिन एक खेल देखो दिखाता हूं। आई कैन, यू कैन, ही कैन, ये लो सबके साथ कैन। यहां तो सर सबके साथ अलग अलग था। ये वर्ब ये भी है, वर्ब ये भी है, ये मेन वर्ब है, या फिर ये एक्सिलरी वर्ब भी हो सकता है। अभी बताऊंगा मैं कब एक्सिलरी वर्ब होगा कब मेन वर्ब होगा। और ये देखो मॉडल वर्ब है। ये मॉडल वर्ब के साथ ऐसा खेल होता है। पहले तीनों का इंट्रोडक्शन देख लो। तो ये है मॉडल, एक एक करके बताऊंगा। किसी से पूछो कैन का मतलब क्या होता है, कहेगा सकना। ये सकना चखना नहीं है कैन का मतलब। कैन का एक स्पेसिफिक यूज नहीं है। कैन डिफरेंट टाइप से अपना यूज अपना बताता है। तो ये है आपका मॉडल्स। मॉडल्स पढ़ाऊंगा पूरा डिटेल से। विल कहां लगता है, सेल कहां लगता है, कैन अगर लगाओगे तो क्या होगा, मे लगाओगे तो क्या होगा, मस्ट लगाओगे क्या। इसे एक एग्जांपल देता हूं।
मैंने कहा इट कैन बी रेन टूडे, इट मे बी रेन टूडे, इट माइट बी रेन टूडे। अब मैंने कहा कि बारिश हो सकती है, बारिश होने की संभावना है। फिर मैंने कहा इट माइट, इट माइट रेन का मतलब क्या है कि माइट संभावना दिखा रहा है, लेकिन कितना, 30%। फिर मैंने कहा इट मे रेन टूडे 50%, इट कैन रेन टूडे 60%, लेकिन इट मस्ट रेन टूडे 90%। काले काले बादल मंडराए हुए हैं आसमान में, कुछ छींटे बारिश के साथ, जो पहले जो छींटे आते हैं वो ऐसे आ रहे हैं, बिजली की गड़गड़ाहट जो है चारों तरफ गूंज रही है। इसका मतलब बारिश आने की संभावना है। कितना आने की संभावना है? 90%। तो मस्त लगाओ। आसमान साफ है, कभी कभी बादल आ जा रहा है, हो सकता है कि बारिश हो, इट माइट रेन टूडे। 50% चांस बनता है, इट मे रेन टूडे। 60% चांस बनता है, इट कैन रेन टूडे। सबका अलग अलग यूज है, सबके अलग अलग मायने हैं, सबके अपने अलग अलग मतलब हैं। तो ये सारी बातें इसके अंदर ध्यान रखना है। तीसरा देख लो, सेमी मॉडल्स। सेमी मॉडल्स का कहना है कि ये थोड़ा सा ना मॉडल्स है भी और नहीं भी, लेकिन खेल खेल देता है उसके जैसा। ये पूरा अलग पढ़ाऊंगा मैं। इसमें 3 चीजें आती है, यूज टू, नीड और डेयर। नीड मतलब होता है जरूरत, डेयर मतलब होता है हिम्मत। नहीं कहते हैं शादी के बाद पत्नी अपने पति से कहती है हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बर्तन न मांजने की, तो डेयर का इस्तेमाल करो। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे नहीं कपड़े धोने की, डेयर लगाओ। यानी डेयर, नीड और यूज टू, ये सेमी मॉडल्स की कैटेगरी में आते हैं। अब आओ, एक ना बड़ा ही आपको मतलब बहुत बेहतरीन चीज आपको दिखा रहा हूं मैं, लेकिन चाहूंगा कि आप आंसर दे के इस चीज की शुरुआत करिए। आपने सब कुछ पढ़ा, मैं आपसे पूछा, एक शब्द लिखा हूं है। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं कि बताओ ये कौन सा वर्ब है। आपने अभी पढ़ा है, तो बताओ ये हैव क्या है। हैव को कौन सा वर्ब कहोगे, जरा ये बताओ। सर आई नीड यू भी कह सकते हैं, नीड चलेगा, बहुत कुछ बताऊंगा, नीड के साथ नॉट सब कुछ लगेगा। कह रहा मेरी तो शादी नहीं हुई है सर, हो जाएगी तो फिर डेयर समझ में आएगा ज्यादा। अभी तो पीए सर पढ़ा रहे हैं तो कम भी समझ में आएगा, लेकिन जब शादी हो जाएगी ना तो डेयर समझ में आएगा, उसमें और ज्यादा। हम तो सारा काम कराएंगे। कौन है ये? अच्छा, विभा। विभा कह रही है सारा काम कराएंगे। देख लो, एक कह रहा है V3 है, रिंकी कह रही है V3 है। तुम्हारे पापा से कह देंगे रिंकी V3 है, ये ढकनी है, V3 है। मैं पूछ रहा हूं कौन सा वर्ब है। अरे वर्ब क्या, वर्ब में क्या कहोगे, मेन वर्ब या एक्सिलरी वर्ब, यही कहोगे ना। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर प्राइमरी है, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर बेटा हैव V3 नहीं होता है, हैव के बाद V3 आता है। जैसे देखो, मैंने कहा आई हैव डन, तो अब डू, डिड और डन, डन V3 है। आई हैव ईटन, अब ईटन V3 है। हैव क्या है? एक्सिलरी वर्ब। एक बात समझना, यहां पर ये जो हैव लगा है ना, आपको लग रहा होगा कि सर ये अभी आपने पढ़ाया, थोड़ी देर पहले आपने बताया कि सर इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड। हैव क्या है? तो सर प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब। यानी इसको शॉर्ट में मैं कह दूं कि जो हैव मतलब यहां पर जो हैव है वो एक एक्सिलरी वर्ब है। इतना सा काम चल सकता है। बहुत सारे बच्चों ने कहा भी है, कुछ ने और खखोर के बढ़िया से बताया कि सर एक्सिलरी वर्ब में प्रिंसिपल एक्सिलरी है। मतलब एक्सिलरी वर्ब तो है, लेकिन एक्सिलरी वर्ब में प्रिंसिपल एक्सिलरी है। समझ में आया? तो ये है, ये बताया। एक बात बताऊं आपको, मेरा थोड़ा पढ़ाने का तरीका अलग होता है हमेशा। आपने ये चीज देखा होगा, मैंने आपको हमेशा एक चीज में फंसाया है, कुछ सवाल पूछ के, कि आपको लगेगा कि हैव क्या है। मैंने क्या पूछा, हैव क्या है, आपने तुरंत मुंह फाड़ दिया, कहा कि हैव एक्सिलरी वर्ब है। नहीं बता सकते। मैंने कहा ना, एक के अनेक रूप हैं। अब इसके रूप को दिखाऊंगा, आप सोचना इस चीज पर। मैंने कहा हैव देखने से आपने क्या, हैव देखने से आपने एक्सिलरी वर्ब समझा क्या? मेन वर्ब भी है। अब मेन वर्ब कैसे खेलता है, एक्सिलरी वर्ब कैसे आता है, ये सारी चीजों के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं एक सवाल के साथ। आपको सवाल दिया मैंने, आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, और कहा कि इसका नेगेटिव बनाओ। 99% बच्चे इसका नेगेटिव पता है क्या बनाएंगे? आई हैव नॉट अ पेन, नॉट अ पेन, या फिर आई हैव नो पेन, यही कहेंगे। और नॉर्मली कहते भी हैं, गलत होता है। आई हैव नॉट अ पेन, आई हैव नो पेन गलत होता है। लोग बोलचाल की भाषा में गलती करते हैं। भाई तुम्हारे पास फोन है कि आई हैव नो फोन, गलत होता है।
क्योंकि एक चीज समझना यहां पर आज समझ में आएगा कि क्या होता है। मुझे आज भी याद है कि जब मैं इस कॉन्सेप्ट में जब फंसा था अपने टाइम पर, जब मैं पढ़ाई करता था और जब पढ़ा शुरुआत में, तो मुझे चीज समझ ही नहीं आती कि आया कहां से है। फिर मैंने पूरी रिसर्च करी, 10वीं क्लास के ग्रामर का एक बुक था, उसमें मैंने फिर देखा तो मुझे वो चीज कॉन्सेप्ट समझ में आया। इसका खेल दिखाता हूं क्या है। मैंने अभी आपसे कहा कि हैव अलग अलग तरीके से रोल प्ले करेगा। जैसे देखो, एक सेंटेंस, एक स्टेटमेंट देता हूं, एक स्ट्रक्चर भी देख लो। मैंने कहा सब्जेक्ट है, होता है, अगर एक्सिलरी वर्ब आया और उसके बाद क्या आया, मेन वर्ब। मेन वर्ब का मतलब V1, V2, V3, V4, V5। मेन वर्ब पढ़ा चुका हूं। रेगुलर वर्ब में, इरेगुलर वर्ब में मेन वर्ब पढ़ाया। V1 क्या होता है, V2 क्या होता है, V3 क्या होता है, V4 क्या होता है, V5 क्या होता है। वही मेन वर्ब की बात कर रहा हूं। आगे आप कुछ दिन के बाद ये भी पढ़ोगे, इसे फाइनाइट वर्ब भी कहते हैं। तो मैंने कहा कि अगर एक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब है, अब मेन वर्ब में दो ही चीज होगा, क्योंकि एक्सिलरी वर्ब अपने मेन वर्ब से पहले एक्सिलरी वर्ब लेता है, एक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब। ये कौन कौन से ऐसे वर्ब होते हैं, तो टोटल 2 वर्ब होते हैं, एक V3 होता है और एक V4 होता है। मतलब V3 और V4 से पहले एक्सिलरी वर्ब। अब मेरा सवाल यह है कि V3 से पहले क्या क्या एक्सिलरी वर्ब हो सकता है, तो कहोगे सर हैज होगा, हैव होगा और हैड होगा। V4 से पहले क्या क्या हो सकता है सर, तो इज, एम, आर, वॉज, वर एक्सिलरी वर्ब के रूप में आएगा। इसके बाद कोई अदर आया तो अब ये जो एक्सिलरी वर्ब कहलाएगा, ये मेन वर्ब कहलाएगा। इसका कोई मतलब नहीं है, ये एक सहायक है। ये ठीक उसी प्रकार से सहायता प्रदान करता है जैसे सचिव जी को विकास प्रदान कर रहा था। विकास क्या था, सहायक सचिव, यानी सचिव जी का सहायक। ये बस सहायता प्रदान कर, सचिव ये है, सहायक ये है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सहायता बस प्रदान करता है, सहायक सहायता देता है। मेन वर्ब ये है। कब, जब मेन वर्ब से पहले एक्सिलरी वर्ब हो। लेकिन एक खेल और है, अगर सब्जेक्ट के बाद एक्सिलरी वर्ब आया, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। एक सब्जेक्ट के बाद एक्सिलरी वर्ब आया और एक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब आया ही नहीं, तो क्या आया सर, कोई नाउन, क्या आया, कोई प्रोनाउन। अगर ये आए तो समझ लेना कि यही एक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब है। क्या है, मेन वर्ब, सहायता नहीं है। व्यवहारिक ज्ञान से समझो, व्यवहारिक एग्जांपल देता हूं। मान के चलो कि आपके घर में कोई आया व्यक्ति आपसे मिलने, आपसे नहीं, आपके पिताजी से मिलने आया। आप बड़े ही अदबो अदाब के साथ गए दरवाजे पर और दरवाजा खोला। जो आपके घर कुटुंब मेहमान आए थे, आपने दरवाजा खोला, भव्य स्वागत किया, दोनों हाथ जोड़ के, या जैसे भी आपने उनसे अपनी बातें करी, आपने आदाब किया, सत श्री अकाल किया, आपने नमस्ते किया, प्रणाम किया, कुछ भी किया, आपने दोनों हाथ जोड़े और कहा नमस्ते अंकल जी। पिताजी हैं, उनका सवाल था पिताजी हैं, आपने कहा हाँ, आइए बैठिए ना। उनको बिठाया, फिर बोले कि आप क्या लेना पसंद करेंगे, चाय या कॉफी, ले आओ। पिताजी को बोल देना। मतलब आपका बिहेवियर इतना प्यारा है कि व्यक्ति इंप्रेस हो गया, घर जाके अपने बेटे पर जूता बजाएगा कि फलाने का बेटा है, तुम हो नालायक। आप गए किचन में, चाय पानी उनके लिए बिस्किट वगैरह लेके आए, फिर पिताजी आए, पिताजी आके बात किए, पिताजी से बड़ा तारीफ किया वो व्यक्ति, कहा कि तुम्हारा बेटा तो हीरा है, हीरा, इतना बढ़िया व्यवहार है, तो बेटा किसका है। पिताजी भी थोड़ा मजा ले लिए, बेटा किसका है, मेरा बेटा है। अब ये एक नजारा है। दूसरा एक और देखो, आप दरवाजा खोले, घर पर पिताजी नहीं थे, आप मस्त चिल कूल बन के, वो माई लाइफ माई स्टाइल वाला टी शर्ट पहन के और एक तरीके से टोपी वोपी लगा के बढ़िया से, एक हाथ में कुछ बोतल है, चश्मा लगाया हुआ, हाथ में ऐसे लगा के गए, दरवाजा खोले, दरवाजा के सामने व्यक्ति खड़ा है, बोले पापा हैं, आप खींचे ना। अब व्यक्ति के मुंह पर धुआं जाता है, वो कहता है कि पापा कहाँ है। अब उनका मन कहीं भी घूमते रहे, आइए बैठिए आप। वो कहे ना ना, पिताजी से मिलना। अरे आइए ना, घर मेरा है, मैं इस घर का मालिक हूं, अपना घर समझिए, आइए बैठिए। आप हाथ खींच के उसको व्यक्ति को लाके बिठाते हो, कहते हो लिटिल लिटिल एक और चल जाए। अब व्यक्ति पापा से शिकायत करेगा। आप इस 2 घटनाओं से एक चीज सीखने को आपको मिलेगा कि इस एक्सिलरी वर्ब का रवैया, इस व्यक्ति का जो रवैया है वो चेंज होगा कब, उस घर की परिस्थिति के हिसाब से। अगर घर में पापा मौजूद हैं, बेटे की औकात नहीं है कि अपना रूप रंग जो बिगाड़ के रख ले,
इसका जो तरीका क्या होगा, एकदम बड़ा ही पोलाइट, बड़ा ही कैजुअल, फॉर्मल। इसका एकदम बिहेवियर एकदम फॉर्मल होगा। नमस्कार करेगा, चाय कॉफी पिलाएगा। कब? जब पापा है, पता है बाप घर में चाप देगा, संपत्ति से बेदखल कर जा, निकल जा मेरे घर से। क्योंकि पापा घर पे मौजूद हैं तो इसका रवैया एकदम नॉर्मल, बड़ा ही प्यारा वाला, प्लीजेंट बिहेवियर रहेगा। लेकिन देखो कि पापा जब घर पर नहीं है तो मालिक बन बैठा है, मालिक बन बैठा है। ये क्या कह रहा है? पापा नहीं घर पे हैं, आइए बैठिए, मेरा घर है, घर का वारिस हूं मैं, बताइए क्या काम है, मैं हूं ना। मतलब अंग्रेजी में खास करके एक चीज ध्यान रखना है कि अगर एक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब हो, अभी आप ये मत कहना कि ये मेन वर्ब है कि एक्सिलरी वर्ब है। ये डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड करेगा आगे वाला मेन वर्ब। अगर मैं कहता हूं घर में पापा मौजूद है तो बेटा नौकर है, सहायक है, यानी वो सहायता प्रदान करेगा। कि मान के चलो सचिव जी अगर हैं, पंचायत ऑफिस में सचिव जी बैठे हुए हैं, तो फिर विकास कोई काम करेगा तो कहेगा सचिव जी से पूछ लो। लेकिन जब सचिव जी नहीं है, सचिव जी चले गए रिंकिया के साथ में फकौली बाजार समोसा खाने चले गए, अब विकास अकेले पंचायत ऑफिस में बैठा है, तो विकास ही मालिक है। विकास अपने आप है, मैं हूं ना, लाइए फॉर्म दीजिए, मैं साइन कर देता हूं। तो यही सेम घटना यहां पर है कि अगर एक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब है तो मेन वर्ब अगर है तो फिर एक्सिलरी वर्ब कहलाएगा। लेकिन एक्सिलरी वर्ब के बाद तुमको लग रहा है एक्सिलरी वर्ब है, लेकिन अगर उसके बाद कोई नाउन है, कोई प्रोनाउन है, तो यही एक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब है। इसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन इसका मीनिंग है। आइए 2 सेंटेंस से शुरुआत करते हैं इसका। मैंने कहा आई हैव गॉन टू स्कूल। अब आप जरा गौर फरमाइएगा कि यहां पर हैव है और यहां पर गॉन है। आपको पीछे जो भी घटनाएं हैं उसमें बता दिया था कि हैव एक एक्सिलरी वर्ब है और ये मेन वर्ब है। और देखो मैंने कहा आई एम गोइंग टू स्कूल। अब आप गौर से देखो कि यहां पर एम एक एक्सिलरी वर्ब है, गोइंग एक मेन वर्ब है, यानी ये हैव या एम ये एक एक्सिलरी वर्ब है। अब कह सकते हो कि हां सर हैव एक एक्सिलरी वर्ब है, लेकिन अभी एक सेंटेंस दिया मैं, आई हैव है, आई हैव अ पेन। मैंने क्या कहा कि जो तुम एक्सिलरी वर्ब समझ रहे हो जिनको, भाई जरूरी नहीं है कि जो आप समझ रहे हो ऐसा ही हो। नहीं कहते हैं कि भेड़ के शकल में भेड़िया भी हो सकता है, भाई किसी को समझने में गलती तो हो ही सकती है। मैंने कहा आई हैव अ पेन, अब हैव क्या है सर? अब ये मेन वर्ब है। क्यों? क्योंकि इस वाले सेंटेंस में एक मेन वर्ब था इसके बाद, तो हमने इसको एक्सिलरी वर्ब कहा। यहां पर एक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब था, इसलिए हमने एक्सिलरी वर्ब कहा। लेकिन इस सेंटेंस में पापा है ही नहीं, मैं ही मालिक हूं। मैंने यहां क्या कहा? हैव यहां मेन वर्ब बन गया। हैव क्या है? मेन वर्ब है, और मेन वर्ब है तो फिर यहां पर मेन वर्ब को ऐसा ट्रीट किया जाएगा। आपसे मैंने कहा कि हैव अगर मेन वर्ब है तो मेन वर्ब के साथ नो नॉट नेवर का प्रयोग नहीं होता है। आपने तुरंत कह दिया कि या किसी पूछना, अपने दोस्त मित्र से पूछना कि आई हैव अ पेन का नेगेटिव क्या होगा, तो व्यक्ति कहेगा आई हैव नॉट अ पेन, आई हैव नो पेन। लेकिन आप नहीं कहोगे। आओ देखो बताता हूं। मैंने कहा कि आई गो टू स्कूल, आप इसका नेगेटिव बनाओ तो आप कहोगे कि क्या? आई गो नॉट टू स्कूल। इसका क्या कहोगे? आई हैव नॉट अ पेन। आई गो नॉट टू स्कूल, आई हैव नॉट अ पेन। देखो सेम, ऊपर नीचे सब सेम, एक जैसा, एक रूप सा। आप कहोगे क्या सर आई गो नॉट टू स्कूल तो होता ही नहीं है। क्या होता है? तो आई, अब यहां पर क्या है? V1 है, सिंपल प्रेजेंट, एक्सिलरी वर्ब उसके हिसाब से डू का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आई है तो डू नॉट होगा, अगर ही होगा तो डज नॉट होगा। तो आई डोंट, फिर क्या होगा? गो, क्योंकि कहा है डू डज, डू हो डज हो डिड हो, उसके बाद V1 आता है। आई डू नॉट गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल। तो फिर इसका भी होगा आई डू नॉट हैव अ पेन। आपने क्या तर्क दिया? आपने कहा कि सर आई गो टू स्कूल का नेगेटिव अगर हम बनाएंगे तो हम कहेंगे आई डू नॉट गो टू स्कूल। इसलिए कहेंगे क्योंकि गो एक V1 है, तो बाबू गो एक V1 है तो है भी एक V1 ही है।
ये एक मेन वर्ब है तो ये भी मेन वर्ब है। आपको अभी बताया कि ये मेन वर्ब बन जाएगा जब घर में पापा ना हो, यानी घर में मेन वर्ब ना हो। और देखो मेन वर्ब बन बैठा है, तो ये भी मेन वर्ब, ये भी मेन वर्ब। तो यहां पर आई डू नॉट गो टू स्कूल, आई डू नॉट हैव अ पेन, ये होता है, इसीलिए इसका खेल ये है। हाँ देखो सब्जेक्ट के हिसाब से ऑक्सिलरी वर्ब होता है। अगर आई है तो डू रहेगा, अगर ही होता तो यहां हैज होता, यहां पर हैज होता, ही हैज अ पेन, तो ही डजंट हैव, डजंट यहां पर डू नहीं, डजंट हो जाता। ये है। आप अब मैं पूछूं अगर आपसे कि बताओ यहां पर हैव क्या है, आप कहोगे सर हैव के दो रूप हैं। यहां पर एक ये क्या है, तो एक एक्सलरी वर्ब है, दूसरा सर क्या है, मेन वर्ब है। कब एक्सलरी वर्ब होगा, जब इसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन हो। कब मेन वर्ब होगा, जब इसके बाद V3 और V4 हो। इसका खेल ऐसे चलता है। आए बात समझ में? एक बार सभी लोग दिल बनाओ कमेंट में, समझ में आया तो। देखिए जरा, बहुत देखो ये चीज है ना, आपको नहीं मिलेगा। मैं आपसे चर्चा भी कर रहा था थोड़ी देर पहले, मैं बता भी रहा था कि जब मैं अपने दिनों में ये सब चीजों के बारे में मुझे पता चला, एक सर से मैं पूछा भी था कि सर आई डोंट हैव अ पेन क्यों होता है, तो उन्होंने कहा कि मैं एक पेन रखता हूं, तातेती पढ़ा रहे थे। मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद सर, आभार रहूंगा मैं जीवन भर आपका, आभारी व्यक्त, मतलब मैंने कहा कि आभार व्यक्त किया, मैं आभारी रहूंगा सर। समझ में आ गया ना? हाँ, तो ये खेल होता है। आप हर चीज को नहीं, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है। समझ में आया? हाँ, याद रखना हर एक चीज को एक जैसा मत समझना। हाँ, चलिए चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब जो एक्सिलरी वर्ब है ना, उसको मेन वर्ब भी बनाऊंगा हर एक चीज का। मतलब आपने एक्सिलरी वर्ब में प्रिंसिपल एक्सिलरी जो पढ़ा, जिसमें क्या क्या इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, प्रिंसिपल एक्सिलरी में ये पढ़ा आपने, वो सब के सब मेन वर्ब पे ऐसे काम करते हैं। उनके कुछ टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले मैं कहूं कि अगर किसी भी चीज को, जैसे तीन प्रकार के वर्ब यहां पढ़ने को मिलेगा। वर्ब टू हैव रखने के लिए, वर्ब टू डू करने के लिए, वर्ब टू बी होने के लिए। ये ऐसे वर्ब टोटल आएंगे। यानी जितना आपने पढ़ा इसके बारे में, जैसे मैं कहूं कि मैं एक टीचर हूं, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। तुम एक स्टूडेंट हो, यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट, आई एम अ टीचर। मैंने कहा वह एक टीचर है, तो ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर। अब एक बात बताओ, क्या ये कोई काम कर रहा है? ही काम कर रहा है, यू काम कर रहा है, आई काम कर रहा है? नहीं सर, ये बात बता रहा है कि मैं क्या हूं। तो मैं एक टीचर हूं, तुम एक स्टूडेंट हो, वह एक टीचर है। आप यहां पर देखो, एम, आर, इज, एम, आर, इज एम आर। अगर यही पास्ट में मैं एक टीचर था या मैं एक स्टूडेंट था, नहीं ये सास कही बहू थी, मैं एक स्टूडेंट था, आई वॉज अ स्टूडेंट। तुम एक स्टूडेंट थे, यू वर अ स्टूडेंट। कहने का मतलब है वॉज वर इसके अंदर ही आएगा। तो मैं अगर कहूं आपसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, ये टोटल पांच, इज, एम, आर, वॉज, वर, पांच। अब इन पांच को हम कैटेगराइज करेंगे, आप गौर से देखना। ही क्या है सर? सिंगुलर, इसका मतलब कि सिंपल प्रेजेंट में है ना, V1 V5 होगा, तो ये V5 है, ये V1 है, ये V1 है। इसी को कहते हैं कैटेगराइज करना। जैसे मैंने कहा वर्ब टू बी, होने के लिए वर्ब है, तो V1 में होगा एम और आर, V5 में होगा इज, V2 में होगा वॉज और वर। ध्यान रहे, वॉज और वर। अच्छा, V1 में जो V1 कह रहे हो ना, ये बी भी होता है, बी, इसे बी भी कहते हैं। यहां V2 है वॉज और वर, यहां V3 है ना, इसे हम बीन कहते हैं। V4 को देखोगे तो अगर मैं कहूं आपसे कि देखो, मैंने कहा ना बी क्या है, V1 है, मैं V1 के साथ ING जोड़ूंगा तो V4 नहीं बनेगा क्या? बनेगा सर। आप थोड़ा जान के आपको शौक लगेगा, ये जितने भी शब्द हैं इन्हीं की मदद से हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। सिर्फ V3 लगा दो तो एक्टिव से क्या बन जाएगा, पैसिव। जैसे मैंने कहा राम आम खाता है, राम इट्स अ मैंगो, आम राम के द्वारा खाया जाता है, आम इज ईटन, आम इज ईटन बाई राम। खेल है बाबू बहुत आसान, बस तुम समझ जाओ तो मैं समझूं। क्योंकि
नहीं कहते हैं कि जब भी यहां पर आप बस कोशिश करोगे ना कि देखो, मेरा प्रयास रहता है कि मैं आपको उस तरीके से बताऊं जिस तरीके से आप समझने की चाहत रखते हो। मुझे याद है कि जब हम लोग बीएड कर रहे थे तो बीएड में एक सब्जेक्ट होता है पेडागॉजी, पेडागॉगी भी कहते हैं। पेडागॉगी या पेडागॉजी इज अ टाइप ऑफ एजुकेशन विच इज प्रोवाइडेड बाय द टीचर्स फॉर द टीचर हाउ टू टीच अ सिंपल स्टूडेंट, द स्टूडेंट हु हैज लिटिल आईक्यू लेवल। मतलब एक ऐसा स्टूडेंट जिसका आईक्यू लेवल एकदम कम है। वो एक थियरी आता है उसके अंदर, जैसे कि अगर मैं एक शिक्षक हूं तो मेरा तरीका क्या होना चाहिए कि बच्चों को पढ़ाया जाए जिससे सबको समझ में आ जाए। तो हमारे जब टीचर थे, जब सर जो पढ़ाते थे तो सर ने एक बात बताई थी जो मैं आज तक मैं उस बात को मानता हूं कि आप जितने, उन्होंने कहा था कि आप जितने लोग यहां पर हैं, आप कल को कहीं ना कहीं आप पढ़ाएंगे, तो आप एक काम करना हमेशा कि आप ये मान के चलना कि जो सबसे कम आईक्यू लेवल होगा उन तमाम बच्चों का, इन सभी बच्चों का आईक्यू लेवल सबसे कम है, फिर आपके पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। क्योंकि आप जब ये मान के चलोगे कि हमारे बैठने वाला बच्चा जो जीरो है, तो जीरो से हीरो आप बनाओगे, लेकिन कोई जो पहले से हीरो है वो ऑलरेडी हीरो रहेगा, है ना। क्या कहा मैंने, वर्ब टू बी क्या है, तो एम आर बी इज वॉज वर बीन और बीइंग। ये आप सारे जो शब्द देख रहे हो ये आपने एक्सिलरी वर्ब में देख चुका है। ये सारे के सारे शब्द एक्सिलरी वर्ब भी हैं और साथ साथ में मेन वर्ब भी है। ये दोनों है, एक्सिलरी वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। ये दोनों काम करता है, एक्सिलरी वर्ब के जैसा भी और मेन वर्ब के जैसा भी। ये बात याद रखना, एक्सिलरी वर्ब के जैसा भी और मेन वर्ब के जैसा भी। अब मैंने जैसे कहा ना, जैसे अभी देखो इसमें और भी है, मैंने कहा वर्ब टू डू, करने के लिए, तो डू होता है क्या, V1। डू के साथ ES जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, V5, क्योंकि O है ES लगेगा। V2 होता है डीड। अब बताओ, डू डज डीड आपको प्रिंसिपल एक्सिलरी में नहीं पढ़ाया, कहोगे हाँ सर। V3 इसका क्या होता है, तो देखो इसका V3 होता है डन, और V4 होता है, देखो डू V1 है, ING चाप दो, डूइंग। इसी में आता है वर्ब टू हैव, रखने के लिए, तो यहां पर हैव क्या है, V1, हैज क्या है, V5, V2 क्या है, हैड, V3 क्या है, हैड, V4 क्या है, हैविंग। क्या है, हैविंग। ये है। क्लियर, अब समझो। अब आपसे मैं कहूं कि आई हैव अ कार, अब यहां पर हैव क्या है, V1। मैंने कहा ही हैज अ कार, यहां पर हैज क्या है, V5। ये V1 है और ये V5, समझ में आया। अगर यही मैं कह दूं कि आई हैव गॉन टू दिल्ली, अब ये गॉन V3 है और ये क्या है, एक्सिलरी। समझ में आया इसका खेल। ये एक और सेंटेंस देख लो। मैंने कहा आई हैड माई लंच, अब बताओ हैड क्या है, आई हैड माई लंच, हैड क्या है। आप कहोगे सर थोड़ी देर पहले आपने कहा था हैड V2 भी है, हैड V3 भी। आप मुझे बताओ क्या है। हालांकि मेन वर्ब ही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, क्योंकि हम लंच क्या है, नाउन है, तो नाउन से पहले क्या होगा, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, हैड, तो हैड मेन वर्ब होगा तो फिर या तो V1 होगा, V2 होगा, V3 होगा, क्या होगा। इसमें आप क्या कहोगे, क्या चीज है ये। आप कहोगे कि सर दो जगह हमने देखा, एक तो V2 में देखा और एक V3 में। जैसे कृष्णा ने कहा है V3 है, आयु ने कहा है V3 है, प्रिया ने कहा V2 है, ज्योति का कहना सर दोनों है, अविनाश का कहना सर V2 V3 दोनों है। ना बेटा ना, आप गौर से देखो हैड क्या है। एक सवाल ये है, आप जितने तमाम लोग क्या कहने वाले हैं, V3 कहने वाले हैं इसको। क्या कहने वाले हैं, V3। एक बात बताओ बेटा, क्या आपको मैंने ये नहीं कहा था, ये क्या मैं आपको नहीं बताया था कि अगर कभी V3 आएगा, एक बात हमेशा याद रखना, शायद अब समझ में आ जाए, उस दिन ना समझ में आया हो। अगर आप कह रहे हो कि ये V3 है, तो सर V3 तो बिना एक्सिलरी वर्ब के नहीं आता, इसका एक्सिलरी वर्ब कहां है। हाँ बिल्कुल, खुशी ने कह दिया वो बात,
V3 एक्सलरी वर्ब के बिना कैसे आ सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? मोदी जी बिना सिक्योरिटी फोर्स के आ जाए, मोदी जी बिना कैमरे के आ जाए, कैसे पॉसिबल है? ये कैसे पॉसिबल है कि कोई भी व्यक्ति, मतलब V3 है, V3 बिना एक्सलरी वर्ब का आ ही नहीं सकता है। जब भी आएगा V3 एक्सलरी वर्ब के साथ आएगा। क्या एक्सलरी वर्ब हो सकता है? तो हैज, हैव और हैड। आपको मैंने ये कहा था कि हैज क्या है? V5। हैव क्या है? तो हैव होता है V1। हैड क्या है? तो ये है V2। यानी हैज, हैव, हैड एक एक्सलरी वर्ब है। V3 से पहले एक्सलरी वर्ब आएगा तब हम इसे V3 कहेंगे। लेकिन अगर ये नहीं आया है तो V3 भी नहीं आएगा। अभी मैंने आपसे कहा भी था, अभी मिर्जापुर जो आई है उसमें एक डायलॉग भी कहा है, कालीन भैया गौन, गुड्डू पंडित तौन। गौन एक V3 है और V3 बिना एक्सलरी वर्ब के नहीं आता। होना चाहिए कालीन भैया हैज गॉन, क्योंकि V3 से पहले एक्सलरी वर्ब चाहिए ही चाहिए। अगर नहीं आया तो फिर ये गलत माना जाएगा। तो V3 का प्रयोग किया जाना चाहिए। आप कह रहे हो कि अगर ये V3 है, मैं मान लेता हूं V3 है, इसका एक्सलरी वर्ब कहां है? V3 वो मालिक है जो बिना नौकर का नहीं घूमता। समझ लो, V3 वो पिताजी हैं, मतलब V3 वो चीज है जो अपने पहले एक्सलरी वर्ब लेगा ही लेगा। ये बात याद रखना। मैंने कहा आई हैड माई लंच, याद रखना इस चीज को। तो हैड एक एक्सलरी वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है। तो हैड दो जगह आता है, V2 है, गारंटी है, इसको कहते हैं ना V2 है। ये बात भूलना नहीं, अभी जो बताया समझ में आया। और देखो, आई हैड माई लंच V2 है, इसका नेगेटिव पता है क्या होगा? आई डिड नॉट हैव माई लंच। ये भी याद रखना, एक चीज नहीं, तमाम चीजें आपको याद रहनी चाहिए। एक और सेंटेंस देखो, दिखाता हूं। मैंने कहा आई हैड माई लंच। अब बताओ ये हैड क्या है और ये हैड क्या है? आप कहोगे कि सर ये वाला V3 है और ये वाला एक्सलरी वर्ब है, पास्ट का है ये। आई हैड माई लंच। लड़का पूछता है हैड पढ़े हो? यही है हैड। इसी को कहते हैं हैड। यानी हैड कुछ और नहीं, यही होता है। इसी को कहते हैं हैड, डबल हैड। इसका मतलब समझ लो ऐसे कि आई हैड माई लंच, आई हैड ईटन माई लंच। सीधी बात ये है। तो यही है हैड। ये मत कहना कि पीए सर हैड नहीं पढ़ा, यही है हैड। सेंटेंस अधूरा है, ये ऐसे पूरा होगा, सब आगे पढ़ाऊंगा, काहे चिंता कर रहे हो। आप एक बात याद रखना, हैड, या मैं इसको ऐसे कहूं, V3 और V4 बिना एक्सलरी वर्ब के नहीं आएंगे। भूलोगे तो नहीं? एक बार कह दो आप सभी कि V3 और V4 बिना एक्सलरी वर्ब के नहीं आ सकते हैं। बताओ कि कभी भूलोगे? आई हैड माई ईट फूड, क्या कह दिया? ईट जो है वर्ब है, माई एक एडजेक्टिव, नाउन आएगा ना, सीधा फूड फूड कह दो, कहना है तो। नहीं भूलोगे, देखो अच्छी बात है भाई, नहीं भूलोगे तो। एक मेरे मन में एक सवाल है। सवाल क्या है ना कि आप आगे आगे पढ़ तो रहे हो, लेकिन सवाल मेरा यह है कि कहीं आप पीछे वाली चीजें भूल तो नहीं रहे। देखो, आगे आगे चीजें जो चले सही बात है, लेकिन गुजरे हुए वक्त का हिसाब भी रखना है आपको। क्योंकि अगर आप गुजरे वक्त का हिसाब नहीं रखोगे तो फिर आने वाले फ्यूचर में पास्ट की चीजें नहीं जुड़ पाएंगी। तो आप जब आगे की चीजें पढ़ रहे हो तो मेरा एक डाउट है कि आपको पीछे की चीजें याद हैं कि नहीं। और डाउट के लिए क्वेश्चन भी लाया हूं मैं, जरा इसका जवाब दे दो। इस बात की ये मतलब पुख्ता कर देगा कि आप पीछे वाली सारी चीजें भूल नहीं रहे हो, आपको पीछे की सारी चीजें आपको याद है। एक बार ये बता दो, सेंटेंस का आंसर दे दो। बताओ जरा, ABC
चंदा मामा की चंदा मामी। तमाम बच्चों का आंसर आने लगा है बी 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 बी। सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं बी। कह रहे हैं कि नहीं सर, आंसर तो हमें याद है सर, आपने बताया है चंदा मामा नहीं चंदा मामी। क्योंकि हम कहते हैं हमेशा चांद सी हो महबूबा मेरी, 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। हमेशा कहते हो भाई चंदा मामा नहीं चंदा मामी, चांदनी सी रात। तो कहने का मतलब है आप आंसर दे रहे हो भी। बेटा ये आपको जो दिया ना सवाल, ये सवाल नहीं गूगली था, क्लीन बोल्ड हो गए। चाहा कुछ और, मिला कुछ और, समझा कुछ और आंसर दिया कुछ और। कोई सही नहीं है। तुम्हारा ध्यान केंद्रित कर दिया इस मून पर और इस इट्स पर, हर पर और हिज पर। आपके दिमाग में सर ने अभी कहा कि सर पुरानी बातें हैं। बेटा ये पुरानी बातें हैं, लेकिन ठीक कुछ सेकंड पुरानी बातें हैं। आपको मैंने क्या कहा कि V3 और V4 बिना एक्सलरी वर्ब के ना चोलबो। V3 और V4 का प्रयोग जब भी किया जाएगा एक्सलरी वर्ब के साथ किया जाएगा। आप कैसे कह दिए? आप देखो तो यहां हिडन क्या है? V3 है। आपको कहा अभी थोड़ी देर पहले रेगुलर और इरेगुलर में बताया था, हाइड, हीड और हिडन। हाइड, हिड, हिडन। आप बताओ कि हाइड है, हिड है, हिडन है। आप कैसे कह दिए? आप यहां पर हिडन किया और आपने यहां देखा V3 है। V3 से पहले आपने नहीं दिया ना, मोए मोए हो गया। क्योंकि यहां V3 का खेल है। तुम्हारा दिमाग यहां आया और यहां के बाद सीधा यहां बीच में भूल गए। इस सेंटेंस का आंसर होगा ऐसे। हर बात सही है, हर तो बाद में पहुंचेंगे। सेंटेंस को अगर पूरा सही करने की बात पर आए तो सबसे पहले लिखेंगे द मून हैज, फिर करेंगे हिडन। अब जाके यहां तक सही किया तो फिर अब पुरानी बातें और गहरी होंगी कि हर होगा, हिज होगा या इट होगा। क्योंकि हर फीमेल होता है, मून क्या है? चांद फीमेल है। और हर आता है हर फेस। अब आएगा हर फेस बिहाइंड द क्लाउड। अब जाके सही है यार। अब जीवन में कभी तुम गलती नहीं करोगे। अभी थोड़ी देर पहले बताया वो भूल गए कि V3 और V4 का देखो है क्या ना पुरानी, कि तुम्हारी जो पढ़ाई हुई है ना उसको इस तरीके से पढ़ाया गया है, तुमको इस तरीके से समझाया गया है कि तुम्हारे दिमाग में कचरा जमा हो गया है। डंपिंग यार्ड है इस दिमाग में। उस हर कचड़े को निकाल के फेंक दूंगा। थोड़ा ब्रशिंग करने में टाइम लग रहा है। जितनी गंदगी होती है ना, देखो जब मान के चलो कहीं पर सीढ़ी हो गया, कोई घर हो गया, कोई कमरा हो गया, जो कमरा जितना गंदा होगा उसमें उतना समय लगेगा सफाई करने में। सफाई अभियान शुरू है। उधर मोदी जी कर रहे हैं सफाई अभियान, इधर PS सर सफाई अभियान में लगे हुए हैं। मैं कहता हूं ना कि हमें याद रखना, बड़े फजले इलाही के साथ आया हूं मैं इस जहां पर। अंग्रेजी की दगाबाजी अंग्रेजी से मिटा दूंगा। आप जो कचरा जमा किए हो उन सारे कचड़ों से मुक्त करूंगा। सफाई अभियान यहां भी चालू है। KGS सफाई अभियान में लगा हुआ है। शिक्षा में जो गंदगी है उनको साफ करने में निरंतर प्रयास है KGS का। इसीलिए मैं KGS को कहता हूं कि KGS इस शिक्षा जगत की वो गंगा है जो सभी के पापों को मुक्त करके उनको मुक्ति प्रदान करती है, उनको मोक्ष प्रदान करती है। ये गूगली था, गूगली पर जो क्लीन बोल्ड हुए हो कि आपने यहां पर हिडन देखा तो ये नहीं सोचा कि V3 आया है तो V3 अपने साथ एक्सलरी वर्ब क्यों नहीं लाया, इसका मतलब सेंटेंस गलत है। आप हमेशा इस चीज का याद रखना। आने वाले कल ही आपको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा और ये सारे सवाल आएंगे। इसीलिए इसको यहीं तक रोकूंगा। आपके जो सवाल होंगे इसी से आएंगे। कैसे कैसे एग्जाम में सवाल पूछता है, लिख देगा आई डन। आप ये सवाल जरूर पूछना कि डन कैसे कर दिया। डन एक V3 है, हैज कहां है, हैड कहां है। आपको कभी कहे कालीन भैया गॉन, गॉन एक V3 है, V3 से पहले हैज हैड कहां है। कोई ना कोई एक एक्सलरी वर्ब दो, हैज दो चलेगा, हैव दो चलेगा, हैड दो चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। समझ में आया? तो ये चीज है। तो कहानी को यहां विराम देंगे, आज के लिए इतना ही रखेंगे। बाकी उम्मीद है कि आप लोग को ये सारी बातें समझ में आई होंगी। जिसको नहीं समझ में आई एक बार जाके फिर से उस वीडियो को देखना और बढ़िया से आप सारी चीजों को समझना। चलिए अलविदा होंगे, मुखातिब होंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।